नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मकसद अगर आप देखें, बहुत से लोग अभी मार्केट में हैं और ये सोचकर डर रहे हैं कि इस सिचुएशन में कहाँ पर पैसा लगाया जाए और कहाँ पर शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग छोटा सा एक अमाउंट लेकर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कहाँ पर पैसा बन सकता है, और थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी है वो कि शॉर्ट टर्म में कहाँ पर पैसा बन सकता है, यानी कि 5 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर कहाँ पर पैसा बन सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो सर वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सर इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कशन और रिजल्ट के ऊपर भी अपडेट आपको मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। तो सर आज का ये वीडियो आप देख पाएंगे 1 लाख का निवेश, और ड्यूरेशन की बात करें 6 महीना, और 6 स्टॉक आपको यहाँ पर चूज करने होंगे। और सर यहाँ पर अगर आप देखें बहुत पैसा बन सकता है। तो कौन से है वो स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स में कितना पैसा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन सर आपको मैं बार बार कहता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, आप भूल जाएंगे बाद में। पहला जो स्टॉक है वो है दोस्तों एनबीसीसी। एनबीसीसी के अंदर मैं आपको निवेश करने की सलाह क्यों दे रहा हूं सर, ये आपको बताना चाहूँगा। देखिए सर, अगर अनलॉक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा अनलॉक के चलते दूसरा आप देख पाएंगे यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाने वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं सर, उनका डिमांड भी खूब बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो भी खूब तेज़ी से कामकाज कर पाएंगे। और सर देखिए, स्टॉक अपने हायर लेवल से बहुत ही ज़्यादा फिसल चुका है, और अगर आप देखिए थोड़ा बहुत एक बाउंस बैक देने की कोशिश भी स्टॉक ने किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा 49 से लेकर 51-50 के बीच में स्टॉक को खरीदिए, और यहाँ पर मैं आपको जो क्वांटिटी खरीदने की राय दे रहा हूँ वो भी सर आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक में कितना क्वांटिटी आपको उठाना है। तो एक तो हो गया हमारा एनबीसीसी का स्टॉक। एनबीसीसी के स्टॉक के ऊपर आपका जो कि है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर। मैं मई के महीने के लास्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ सर, आप देख पाएंगे 26 मई को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, यानी कि आप देख पाएंगे पूरा मई का महीना खत्म ही हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर अगर आप देखिए नवंबर के महीने तक आपको यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना है, और नवंबर के महीने तक अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बन सकता है। तो सर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, एनबीसीसी का स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है दोस्तों रैलिस इंडिया। देखिए आप देख पाएंगे मॉनसून आ चुका है, या फिर कह लीजिए रास्ते पे ही है, कभी भी पहुंच सकता है। तो वो अच्छा खासा मॉनसून इस साल रहेगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए वेदर डिपार्टमेंट ने जो कि यहाँ पर कहा है। तो उस थीम के चलते अगर आप देखिए रैलिस इंडिया का स्टॉक आपको आगे 3 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और ये स्टॉक अगर आप देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक के अंदर भी आपका जो निवेश है वो डेफिनेटली होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा पैसा देकर जा सकता है। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ये जो मैं स्टॉक्स के नाम आपको बताऊंगा इनमें ऐसा नहीं कि आपको निवेश करना ही है, आप अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो ही आप इनमें निवेश कीजिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के जो ये आपको आइडिया दे रहा हूं इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अपना रिसर्च करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। मैं बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूं, मुझे सब पता है ये स्टॉक बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं सर। मैं आपको थीम बता रहा हूं, आइडिया बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, इसके ऊपर जो डिसीजन का जो धब्बा है वो आपको लगाना है सर, बाकी आप तय करेंगे। तो रैलिस इंडिया के स्टॉक के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, यहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद देखिए तो सर आईटीसी की बात करें, अनलॉक की थीम अगर चलती है तो सर आप देख पाएंगे होटल्स चलेंगे, पेपर्स चलेंगे, यहां पर टेक्सटाइल चलेंगे, और इनका जो मेन बिजनेस है टोबैको बिजनेस सर, वो भी अगर आप देखिए कुछ ना कुछ उसके ऊपर भी आपको रियायत मिलती हुई नजर आएगी। तो सर आईटीसी का स्टॉक 211-12 से लेकर 215 के बीच में लीजिए। ये स्टॉक आपको आगे चलकर 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको 240-45 तक का भाव भी दिखा सकता है नवंबर के महीने तक। तो सर इस स्टॉक के ऊपर भी आपका निवेश होना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर सर, ये स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है। तो ये स्टॉक आईटीसी भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगले 6 महीने के लिए कम से कम। और ये स्टॉक को मैं आपको कहना चाहूंगा लाइफ टाइम के लिए ये स्टॉक है। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल में वीडियो बनाया है सर। अगर चाहे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको 2 वीडियोस मिलेंगे इसके ऊपर, जो मेनली मेरे पसंदीदा जो 2 वीडियोस है जिनके ऊपर बेस करके आप डिसीजन ले पाएंगे। एक तो है आईटीसी को मैंने अलादीन का चिराग क्यों कहा है,
और एक आईटीसी क्या है और स्टॉक बढ़ता क्यों नहीं, ये सारा कुछ आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। तो अब देखिए एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो आईटीसी का स्टॉक अगले 6 महीने के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद देखिए तो सर इंडियंस होटल का स्टॉक अगर आप देखें, ये स्टॉक आपको आगे चलकर 5 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर ही 140 मतलब 160 से लेकर 180 तक का भाव भी दिखा सकता है। सर मजाक नहीं है, मैं बात जो कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए अनलॉक की थीम अगर चलती है तो सर हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत ही अच्छा खासा एक अगर आप देखिए डिमांड आता हुआ नजर आएगा, जिस डिमांड का अगर आप देखिए फायदा इंडियन होटल्स कंपनी को भी डेफिनेटली होता हुआ नजर आएगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपकी फोकस होना चाहिए, इस स्टॉक के ऊपर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो जरूर से लगना चाहिए अगले 6 महीने के लिए। उसके बाद देखिए तो सर यूनाइटेड स्पिरिट्स, आपको बताने की जरूरत नहीं है स्टॉक इनका प्रोडक्ट क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा 590, 95, 600 के बीच में स्टॉक को लीजिए। अगले 6 महीने के अंदर अंदर स्टॉक आपको यहाँ पर 650 से लेकर 700 तक का भाव भी दिखा सकता है। सर बहुत ही ज्यादा डिमांड आता हुआ नजर आएगा अगर अनलॉक की थीम बहुत ही मजबूती के साथ चलता है तो सर स्टॉक डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, एलोकेशन कम कीजिए, लेकिन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में अगले 6 महीने के लिए जगह आपको देना चाहिए। मेरा पर्सनली बहुत ही पसंदीदा एक स्टॉक है, लेकिन सर मेरे पोर्टफोलियो अभी नहीं है, मैं खरीदारी करने के बारे में सोच रहा हूं। अगर मुझको यहाँ पर अगर आप देखिए स्टॉक में लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी लगा सकते हैं पैसा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक अगर आप देखिए थोड़ा सा रिस्की काउंटर है। यहाँ पर आपको आपका जो पैसा है वो यहाँ पर देखिए आपको कभी भी ऐसा नहीं कि एक तरफा रिटर्न देकर जाएगा। ये स्टॉक अगर आप देखिए बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन करता हुआ स्टॉक आगे बढ़ता है आप चार्ट के ऊपर। मैक्सिमम मैंने हर स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट यहाँ पर इसलिए ओपन किया है ताकि आपको इस बात का अंदाजा लगे कि इसका जो लाइफ टाइम ट्रेंड है ये कैसा है। दूसरा आप देख पाएंगे यूनाइटेड स्पिरिट का भी अगर आप लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे तो देख पाएंगे स्टॉक बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन मोड में रहता हुआ एक स्टॉक है। जब कंसोलिडेशन करता है तो सर बहुत ही ज्यादा दिनों के लिए एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा ज्यादा यहाँ पर स्टॉक ना लीजिए। यहाँ पर एसेट एलोकेशन में आपको बताऊंगा कितना करना चाहिए इन 6 स्टॉक के ऊपर। लास्ट वाला जो स्टॉक है मेरा पसंदीदा एक फेवरेट स्टॉक है सर, उसका नाम है स्पाइसजेट का स्टॉक। अगर आपको इन 6 महीने के लिए आप नहीं लेंगे तो इतनी बड़ी रैली मिस करेंगे कि आप यहाँ पर बाद में बहुत ज्यादा अफसोस करेंगे। तो स्पाइसजेट का स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इन 6 महीने के लिए होना चाहिए। 80-85 के भाव के ऊपर स्टॉक को लीजिए। स्टॉक आपको यहाँ पर 100-110 रुपए का भाव 6 महीने के अंदर अंदर ही दिखा सकता है, इससे ज्यादा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं टारगेट कम से कम जो मानकर चल रहा हूँ। और एक बात बताना चाहूंगा, मैं पूरी तरह से गलत साबित कर सकता हूँ अगर कोविड के केसेस में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी आ जाती है, अनलॉक नहीं होता है और जो बाकी के फंगल इन्फेक्शन वाले जो डिजीज है वो अगर तूल पकड़ते हुए नजर आते हैं तो सर मेरा यहाँ पर जो अनलॉक का थीम वाला जो यहाँ पर देखिए मानसून का थीम वाला देखिए या फिर देख लीजिए जो पेंटअप डिमांड लौटती हुई जो थीम है, ये सारा कुछ सर पूरी तरह से ये इन्वेस्टमेंट आपका जो है ये यहाँ पर आपको 6 महीने के अंदर रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ रिसर्च कीजिए। और एक बात और बताना चाहूँगा सर, अगर आप इनमें निवेश करते ही भी हैं तो 6 महीने में अगर पैसा नहीं बनता है तो सर आप ये तो कम से कम तसल्ली के साथ बैठ सकते हैं कि आपका पैसा जो है सर वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा देकर जाएगी, आप फंसेंगे नहीं, ये आप तसल्ली के साथ रह सकते हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर बढ़िया रिटर्न बन सकता है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा, स्पाइसजेट का स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है, तो ये एक डिस्क्लेमर था। आप अपना रिसर्च करने के बाद ही इसमें निवेश कीजिए और कैसे आपको एलोकेशन करना है वो भी आप एक बार देख लीजिए। स्पाइसजेट का स्टॉक मैंने यहाँ पर 85 का भाव मानकर चल रहा हूँ सर। करंट मार्केट प्राइस की बात करें, यहाँ पर आपको 100 शेयर लेना है, 100 शेयर आपको लेना है। यहाँ पर उसका जो कॉस्ट आएगा लगभग 8,500 रुपया। एनबीसीसी की बात करें तो सर 50 के आसपास का भाव चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको 400 शेयर यहाँ पर लेने की बात कर रहा हूँ सर, 20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। आईटीसी 215 के आसपास चल रहा है सर, 100 शेयर लेने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको 21,500 रुपया लगेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट जैसा कि मैंने आपको कहा एलोकेशन थोड़ा कम कीजिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 शेयर लेने की बात कर रहा हूँ सर, 6,000 का निवेश। रैलिस इंडिया के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ 100 शेयर लीजिए, 30,500 रुपए का निवेश। इंडियन होटल के अंदर 135 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर मैं आपको 100 शेयर लेने की बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पर आपको 13,500 रुपए लगेंगे। टोटल अमाउंट की बात करें 1 लाख, इस 1 लाख के निवेश के ऊपर बेस करके आप अच्छा खासा मोटा मुनाफा तगड़ा रिटर्न बना पाएंगे इस 6 महीने के अंदर अंदर ही। रिसर्च कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।